आने वाले दिनों में इमरान खान के साथ एक और बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। वो धोखा कौन देगा, किस तरह से देगा। एक दफा फिर सेनेट में इलेक्शन मुलतवी किए जाने के हवाले से एक करारदाद पेश कर दी गई है। जनरल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इमरान खान के साथ एक और धोखा होने वाला है, ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। जिस तरह के मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दी हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं रहेगा, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार दे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा, बल्ला छीन लिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान हैं वो पार्टी टिकट के बगैर आजाद हैसियत से अलग-अलग इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। वो मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हो गई है। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना तो कोई चेयरमैन है और ना उनके पास कोई निशान। तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान हैं वो आजाद हैसियत से अलग-अलग इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं अभी भी ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इमरान खान के साथ एक और बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। वो धोखा कौन देगा, किस तरह से देगा, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एक दफा फिर सेनेट में इलेक्शन मुलतवी किए जाने के हवाले से एक करारदाद पेश कर दी गई है। वो करारदाद क्यों पेश की गई, इसके पीछे मकासद क्या हैं, क्या उस करारदाद का कोई असर होगा या नहीं होगा, और क्या इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे या नहीं होंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बैरिस्टर गौहर अली खान के घर में पुलिस वालों ने रेड किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन का हुक्म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, उसकी अब तक की क्या सूरत हाल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आते हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। एक तो ये कि क्या 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से भी मैं एक वंस अगेन प्रेडिक्शन देता हूं कि जो भी आला ताकतों के अज़ाइम थे, मकासद थे, वो पूरे हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से बाहर निकालना था, निकाल चुके। जितने भी लोगों को पकड़ना था, सबसे पहले रुकावट पैदा की गई, कागजात नामजद की जमा नहीं करने दिए जा रहे थे, कागजात नामजद की पकड़े जा रहे थे, छीने जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे और रिटर्निंग ऑफिसर को और बैंक मैनेजर को अंडर प्रेशर किया जा रहा था कि इनके कागजात नामजदगी आपने वसूल नहीं करने। इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर दिया, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया। तो अब जो भी आला ताकतों के मकासद से वो किसी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब चूंकि इमरान खान मैदान के अंदर मौजूद नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये जो एक खदशा ज़ाहिर किया जाता था कि शायद 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या बाज़ लोग कहते थे कि शायद नहीं होंगे, लेकिन अब मैं ये आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे और हर सूरत होंगे। इस हवाले से एक करारदाद सेनेट में पेश की गई है। ये पहली करारदाद नहीं है, इससे पहले भी एक करारदाद सेनेट में पेश की गई है, उसको मेजॉरिटी के साथ मंजूर कर लिया गया। जिस तरह के मैंने पहले भी कहा था कि सेनेट के कुल अरकान 104 हैं और इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 1/4 यानी कि 1/4 मेंबरान उस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद हों तो भी वोटिंग हो सकती है, इसके बगैर वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन उस वक्त चूंकि कोरम भी पूरा नहीं था, सेंटर में करारदाद पेश की गई, उसको मंजूर किया गया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उसके बाद भी एक करारदाद पेश की गई और वंस अगेन आज एक तीसरी करारदाद सेनेट के अंदर पेश की गई है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। ये दरखास्त सेनेटर बिलाल रहमान ने सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी है। पहली दरखास्त को देखें, यानी कि जो पहली करारदाद आई थी उसको देखें, दूसरी को देखें और तीसरी को देखें। तीनों करारदाद जो पेश की गई हैं उनमें सिर्फ 2-3 बातें जो कॉमन है वही डिस्कस की गई हैं। जी, सर्दी का मौसम है, बाज़ इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मौसम ठीक नहीं, वोटर्स के लिए मुश्किल होगा कि वो पोलिंग स्टेशन तक जा सके, अपना वोट कास्ट कर सके। इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज हैं और मुख्तलिफ जमातों को थ्रेट्स हैं कि उन पर दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में रहते हुए हम अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी नहीं रख सकेंगे। लिहाजा करारदाद को मंजूर किया जाए और इलेक्शन 8 फरवरी 2024 की बजाय कोई और किसी मुनासिब वक्त में इसको करवाया जाए। तो जिस तरह के मैंने पहले भी अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर इस बात को डिस्कस किया हुआ है, इस बात को वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि सेनेट में एक करारदाद क्या 101 करारदाद की अगर मंजूर हो जाए तो उसका इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस को मुकम्मल करना, उसको शुरू से लेके एंड तक ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस है कि आपने विद इन टाइम इलेक्शन कंडक्ट करवाना है और उसको कंप्लीट करवाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से बड़ी क्लियर है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। तो लिहाजा इस तरह की सेनेट के अंदर कोई भी करारदाद पेश करना, उसको मेजॉरिटी के साथ मंजूर करना,
या उसका नोटिफिकेशन जारी करना, इसका इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर कोई भी असर नहीं हो सकता, इसकी कोई भी कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। ये आप कंफर्म कर लें कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, अब इसमें डिले नहीं होने वाला। दूसरी बात जो मैंने डिस्कस करनी थी कि बैरिस्टर गोहर अली खान साहब कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी थी बल्ले के निशान के हवाले से, उस वक्त उनको इन्फॉर्म किया गया कि आपके घर में पुलिस ने रेड किया है। तो बैरिस्टर गोहर साहब ने उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अपनी ये स्टेटमेंट दी या उनको कन्वे किया कि इस वक्त तकरीबन 4 डाले मेरे घर में घुसे हैं, उन्होंने घर में हमला किया, तोड़ फोड़ की, मेरे भतीजे को उठा कर ले गए, मेरे बेटे के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, तो मैं फौरी तौर पे घर जाना चाहता हूँ। बहरहाल बैरिस्टर गोहर साहब अपने घर गए, उन्होंने वहाँ पे वीडियो वगैरह बना के भी उसको पब्लिक किया कि देखें पुलिस किस तरह मेरे घर में आई, उन्होंने यहाँ पर मेरे बेटे को तशद्दुद किया, घर में तोड़ फोड़ की वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर जब वो वापस आए तो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वंस अगेन गुजारिश की कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, इस मैं पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने सीपीओ को अपने पास बुलाया, उनको हुक्म दिया कि सारे मामले की तहकीकात की जाए। तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना मारगला समेत 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है, मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और सीपीओ के मुताबिक इसमें जो भी जुम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आ जाते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह के हाथ हो गया, बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ ये हाथ नहीं हुआ कि उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, बल्कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ किया हुआ है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ ने ये देखा कि हमारे पास बल्ले का निशान बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ कि उनके पास जो बल्लेबाज का निशान था वो हम अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की टिकटें हम रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की टिकटें रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करवानी शुरू कर दी। तो उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन का यह बयान था कि हमने कोई भी टिकट इशू नहीं की, जितनी भी टिकटें हमारी पार्टी की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं और इन जाली टिकटों की वजह से उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इन टिकटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो टिकटों का प्रोसेस तो अभी मुकम्मल ना हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर के पास अभी जमा नहीं करवाई गई थी कि मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया कि एक पार्टी की तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं वो किसी भी दूसरी जमात का निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी दूसरी जमात की तरफ से वो टिकट जमा नहीं करवा सकते। चलें, इसमें हमारा जो मेन टॉपिक ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ने ही सिर्फ इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ धोखा नहीं किया, इसमें इलेक्शन कमीशन ने ही सिर्फ धोखा नहीं किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही सिर्फ धोखा नहीं किया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने ही सिर्फ धोखा नहीं किया, इसमें या आला ताकतों ने ही तहरीक इंसाफ के साथ धोखा नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ अभी मजीद धोखा होने वाला है, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्शन दे रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर आल्दो कि वो टिकट इशू नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त तो पार्टी का मतलब कोई चेयरमैन ही नहीं है, उनका अपना कोई निशान ही नहीं है, वो किसी को टिकट अलॉट ही नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम के ऊपर उनके नॉमिनेटेड जो भी अशखास होंगे, जो भी उम्मीदवारान होंगे और उनके नाम के साथ यानी कि उनका नाम लेके तहरीक इंसाफ के नाम के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, हर हलके के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा, कोई उम्मीदवार ऐसा होगा जो ये क्लेम करेगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार हूं और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली भी उनको अनाउंस किया जाएगा कि ये फलां उम्मीदवार फलां हलके में हमारी पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड है, आप इसको वोट कास्ट करें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, तो ये जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह के मैंने कहा कि इमरान खान के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, वो ये कि जितने भी उम्मीदवारान पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे, वो अल्टीमेटली इमरान खान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये सब मफाद प्रस्त हैं। इस वक्त तो ये कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हमें इमरान खान से बड़ी मोहब्बत है, वो बड़ा नजरियाती है, हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे, ये हम जीतेंगे तो ये हम उनको तोहफा दे देंगे, हमारी सीटें उनके ऊपर कुर्बान, हमारी जान उनके ऊपर कुर्बान। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये जितने भी उम्मीदवार इस वक्त तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे, कल को उनका रवैया तब्दील हो जाएगा, वो इमरान खान का साथ नहीं देंगे, वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो आजाद हसीयत से कामयाब होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबरदस्ती उनको अपने पास लेके नहीं आ सकती, उनको कोई भी जमात मजबूर नहीं कर सकती, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनको बिल्कुल भी मजबूर नहीं कर सकती। वो आजाद होंगे, उनकी अपनी मर्जी होगी कि उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन करना है। तो क्या होगा, वो रूलिंग पार्टी की तरफ जाएंगे, यानी कि जो पार्टी इलेक्शन मेजॉरिटी के साथ जीत रही होगी और जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही होगी, ये जितने भी आजाद उम्मीदवार
हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो अल्टीमेटली इलेक्शन जीतने के बाद उस जमात की तरफ चले जाएंगे जो पार्टी हुकूमत बनाने जा रही होगी। उनको लालच होगा, उनके देखिए 2-3 बातें हो सकती हैं, उनको डर भी हो सकता है, खौफ भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, धमकी भी हो सकती है, पैसे का लालच भी हो सकता है, इक़्तिदार का लालच भी हो सकता है, वज़ारत का लालच भी हो सकता है। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी लालच उनको हो सकता है। तो जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा, उनको लालच दिया जाएगा, उनको डराया जाएगा, उनको वज़ारत दी जाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे या कोई भी वजह होगी, तो अल्टीमेटली वही लोग जिनको तहरीक इंसाफ की सपोर्ट होगी, इमरान खान की सपोर्ट होगी, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हुए इलेक्शन जीत जाएंगे, वो फिर इमरान खान की तरफ नहीं आएंगे। ये इश्क और मोहब्बत की बात इमरान खान के साथ बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है। इस तरह से कहा जाता है कि नवाज शरीफ आइंदा पाकिस्तान का वजीर आज़म होगा चौथी दफा, तो ये जितने भी लोग तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके इलेक्शन लड़ेंगे, बाद में तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं जाएंगे, वो नवाज शरीफ की तरफ जाएंगे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे, वो नवाज शरीफ को वोट देंगे। आप मेरी इस बात को लिख लें, नोट कर लें कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ जीतने वाले जितने भी उम्मीदवार होंगे उसमें 90% मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे और नवाज शरीफ को वोट देंगे, वो तहरीक इंसाफ की तरफ वापस नहीं आएंगे। ये लिख लें, इमरान खान के साथ एक दफा फिर बहुत बड़ा धोखा होने वाला है और उसके अपने ही लोग उसके साथ धोखा करेंगे और बददियांती करेंगे।